अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अखलाक खान स्वाति और आप देख रहे हैं AKS नारान। तो मैं आया हुआ था बालाकोट, तो सोचा एक रास्ते की वीडियो बना लेता हूं और तमाम तर तफसीलात जो है ना उसमें शेयर कर दूंगा। तो बालाकोट से मेरा जो है ना वो सफ़र शुरू हुआ था लोकल हाईवेज पे। ये सामने आपको नज़र आ भी रही होगी। तो बालाकोट जो है ना तकरीबन मोड़ के पास से लोकल गाड़ी निकलती है हाईवेज। तो इसका पर पर्सन जो किराया है वो तकरीबन 600 रुपया है। तो जैसे ही आप टिकट लेंगे और निकल लेंगे अपने मंजिल की तरफ, जैसे ही गाड़ी फुल होगी, तो हमारी गाड़ी जल्दी फुल होगी थी। हम निकल लिए नारान के लिए अपना बालाकोट से। तो जैसे ही हमारा बालाकोट से सफ़र शुरू हुआ था तकरीबन 11:30 बजे के करीब से, और देखते हैं कितना टाइम लगते हैं हमारा नारान तक। तो इसी वीडियो में मैं तमाम तर तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बिना किसी देरी की आज ये खूबसूरत और इन्फॉर्मेटिव वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे ही आप अपना बालाकोट से निकलते हैं तो सबसे पहले जो टूरिस्ट स्पॉट आता है वो है केवाई वाटरफॉल, जहाँ से शोगरान की गाड़ियाँ भी निकलती हैं। और यहाँ पर एक ख़ूबसूरत सा ये एक मुकम्मल तौर पे टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। यहाँ पर आपको खाने पीने की हर तरह की सहूलियात और इसी तरह वाशरूम वगैरह आप इजी से वो मिल सकते हैं। और यहीं से जो है ना एक दूसरा सियाती मकाम नारान वैली का जो है वो शुक्रान है, सिरी पाए वगैरह हैं, यहीं से उसकी गाड़ियाँ निकलती हैं। और उसके बाद आता है ये अपना फॉरेस्ट, सरकारी जो पौधे वगैरह लगते हैं वो वाला पॉइंट। और उसके बाद ये चाइना वालों की एक रिहाइशगाह सी है। और उसके बाद आता है भुंजा का मकाम, जहाँ पर वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईएस्ट जो है ना वो ज़िप लाइन है, यहीं से उसका ट्रैक निकलता है। भुंजा वैली नूरी के मकाम पे ये है और मुकम्मल ट्रैक है, आपको रिसीव करेंगे। और इसका टिकट तकरीबन 5000 का है, जो रोड से आपको पिक करती है जीप और वापस यहीं पे उतारती है ज़िप लाइन। ये एक मुकम्मल स्पॉट बन गया है। और उसके बाद आता है शिनू का मकाम, यहाँ पे गवर्नमेंट का जो है ना वो फ़िश फार्म है, यहाँ पर ट्राउट वगैरह बड़ी मकदार में पाई जाती है। ये भी एक देखने वाला पॉइंट है और आप इसको जाके लाजमी विज़िट किया करें। और उसके बाद जो है ना ये साथ है एक इन्होंने पॉइंट सा बनाया हुआ है, यहाँ पर ज़िंदा ट्राउट फ़िश जो है वो मिलती है, खाने को बड़ी लजीज होती है। और उसके बाद हालिया तबाही करने वाला जो है ना वो, जहाँ पे नाले ने बहुत ही ज़्यादा तबाही कर दी थी, नारान का सीज़न सारा क्रैक डाउन हो गया था, वो है महांडी का मकाम, जहाँ पे पुल बह गया था और गुज़श्ता दिनों यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग भी हुई थी। मैं कुछ क्लिप्स इसके भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप देखें इस चीज़ को। और काफ़ी टाइम लगा इसके ऊपर, एक हैरत अंगेज़ सी जो है ना वो रेला आया हुआ था और बाज़ार दुकानें बड़ी तबाही हो गई थी यहाँ पे। तो अल्लाह ताला बचाए इन हादसात से हमें। तो इसके बाद वैली को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था, अभी भी जो है ना वो। और उसके बाद ये एक झील सी बन गई थी, देखें आप मांडरी के मकाम पे ही, जो आगे जहाँ पे बंद सा लग गया था। और ये आगे कुछ होटल आएंगे जो अभी भी दरिया में, झील में, ये आपको सामने नज़र आ रही होंगी, 1-2 मंजिल इसके बीच में ही आती है। तो उसके बाद आता है कुमार बन का मकाम, बहुत ही खूबसूरत जो है ना वो गांव है, ये देखने वाला गांव है, ग्रीनरी है हर तरफ। और यहाँ पर नाशपाती वगैरह अखरोट बड़े अच्छे ही पाए जाते हैं। और यहाँ का नाशपाती जो है ना वो ज़रूर आप खाइएगा, अगर आपका सीज़न के अंदर वो अपना चक्कर लगता है जब नाशपाती का सीज़न हो। और कुछ बच्चे हैं ये अपना बड़ी मुश्किलात से जाते हैं स्कूल को। और उसके बाद आता है खनिया का मकाम, ये आपको सामने कुछ मनाज़र नज़र आ रहे होंगे, खनिया का मकाम है। यहाँ पे खूबसूरत एक होटल बना हुआ है और यहाँ पर जो है ना वो देहार के दरख्त इंतहाई ही खूबसूरत लगते हैं। तो नारान के अंदर देहार का दरख्त बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह अगर उसके हवाले से बात करें अपना पैदावार के हवाले, तो खनिया के बाद आता है कगान का मकाम, यहाँ पर है मार्को पोलो का रिज़ॉर्ट, बहुत ही खूबसूरत। और उसके बाद कुछ पॉइंट्स आते हैं ये कगान से पहले, तो हवेली पॉइंट है, यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा आता है वैली का।
तो बहुत ही जो है ना, उसके बाद हम कगान बाज़ार एंटर करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो है ना वो अपना ज़राअत के फार्म आते हैं। ये भी एक देखने वाला पॉइंट होता है, बहुत कम लोग इसको देखते हैं, मिस कर देते हैं, इन चीज़ों का पता ही नहीं होता। लाजमी जाया करें, ये एक बेहतरीन से असासे हैं जो नारान में जो काफ़ी टाइम से हैं, लेकिन लोग इस चीज़ को भूल गए हैं। वहाँ पे जाके देखें काश्त कैसी की जाती है, क्या चीज़ होती है, क्या क्या काश्त किया जा सकता है नारान में। तो इस तरह के वो फार्म बने हुए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो कगान बाज़ार में आपको जो है ना रहने के लिए रिहाइश वगैरह, खाने पीने, इस तरह की हर चीज़ें वो इजी अवेल होती हैं, कोई मसले वाली प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर भी एक वो जो है ना वाटरफॉल्स ही है, ये ब्रिज क्रॉस करते हैं इसके पीछे, और उसके बाद आ जाता है रिजवाल का मकाम। यहाँ पर होटल बने हुए हैं बहुत ही बेहतरीन लोकेशन पर, दरिया किनारे, रिवर साइड, बहुत ही बेहतरीन व्यू मिलता है। तो बेहतरीन एक मुकाम है, यहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं। बहुत कम होटल हैं लेकिन इजी हैं। और उसके बाद आ जाती है सुक्की किनारी डैम टनल। तो ये भी एक बड़ा खूबसूरत सा पॉइंट बना हुआ है, यहाँ से बिजली पैदावार वगैरह पैदा होगी। यहाँ पर इन्होंने डैम बनाया हुआ है मुकम्मल तौर पे, काफ़ी टाइम से उसका काम लगा हुआ था, अब जाके मुकम्मल हुआ है, तो अभी तक चला नहीं है। और उसके बाद आ जाती है सुक्की किनारी टनल। तो ये भी एक खूबसूरत सा पॉइंट है, इसके बीच में से गाड़ियाँ गुजर के जाती हैं, तो देखने वाला सीन होता है। तो टनल जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो आगे जो है ना वो लेक की शक्ल में डैम बन जाता है, और काफ़ी लंबे जगह तक जो है ना वो डैम जाता है। ये आप क्लिप में भी देखें कितनी तेज़ी से गाड़ी जा रही है, लेकिन डैम जो है ना वो मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही। और उसके बाद आता है चटकठा का मकाम। यहाँ पर जो है ना नाले के साइडों पे पॉइंट्स बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। और जिस दिन मैं गया था, ये वीडियो शूट हुई थी, उस दिन बारिश लगी हुई थी हल्की फुल्की। और उसके बाद ये आता है बटल का मकाम। तो बटल के मकाम पे जो है ना ये भी एक उसकी सैलाब की जद में आया था, वो नीचे पड़ा हुआ है पुल, और सामने दरसेरी गांव है। और उसके बाद ये हम पहुंचे थे, हम बटल जैसे ही क्रॉस करते हैं तो आगे जो है ना आजकल NHA ने काम लगा हुआ है, हाँ, रोड की मरम्मत वगैरह हो रही है, नया वो रोड बना रहे हैं। तो अगर अच्छा बना दें तो आगे 4-5 साल मसले परेशानी वाली बात ना हो। उसकी वजह से ये ट्रैफिक काफ़ी जाम थी, तो हमारे भी 5-7-10 मिनट लगे थे यहाँ पे। तो लेकिन अभी तक सफाई का काम लगा हुआ था, और उम्मीद है कि जल्द ही जो है ना रोड बनाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। तो हमने जैसे ही ये क्रॉस किया तो हम बिल्कुल अपनी मंजिल नारान के बिल्कुल करीब हो गए थे। यहाँ से तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर बाद जो है ना वो मैं नारान बाज़ार आ जाते। लेकिन उससे पहले ये छपरा का मकाम है, यहाँ पर काफ़ी अच्छे और अपना चेंज वाले और बड़े नाम वाले होटल्स हैं। और उसके बाद आपको सामने नज़र आ ही रहा होगा नारान। तो आप नारान बाज़ार में एंटर हो चुके हैं। मैं एंटर हो गया तो समझिए आप भी एंटर होंगे, क्योंकि आप मेरे फॉलोअर हैं। तो मैं आपको वही दिखाता हूँ जो आप देखना चाहते हैं। तो उसके बाद हम नारान बाज़ार जैसे ही इंटर करते हैं तो सबसे पहले हमें वेलकम टपाल दानेदार कोलैबोरेशन के लिए के साथ जो है ना वेलकम करते हैं, और हम नारान बाज़ार में इंटर हो जाते हैं। और आप लोग सब जो है ना यहाँ से फिर 2 रास्ते निकलते हैं, एक बाईपास और एक मेन बाज़ार नारान माल रोड। तो फ़िलहाल हम लोग तो अपना बाईपास पे गए थे। तो चले मैं आपको कुछ बाज़ार के क्लिप भी दिखाता हूँ। तो बाज़ार के अंदर जो है ना वो मुकम्मल तौर पे ओपन थे, लेकिन रश बहुत कम थी जिस टाइम मैं गया था। तो होटल्स वगैरह, रेस्टोरेंट तमाम तर ओपन थे। और उसके बाद मैंने होटल पे चेक इन किया था। आपको मालूम है कि मेरा अपना होटल है अल्हम्दुलिल्लाह से, इनसाइड माउंटेन होटल नारान के नाम से। कभी इंशाल्लाह इसका मैं रिव्यू भी करूँगा। तो बाकी इसके अलावा भी मेरे पास काफ़ी ऑप्शन होते हैं नारान में बुकिंग के हवाले से, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा। बाकी आपको किसी किस्म की कोई भी गाइडेंस चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी AKS नारान को फॉलो कर लें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बाकी कोई भी आपकी सवाल हो तो मुझसे आप डायरेक्ट रब्ता करें व्हाट्सएप पे, मैं इंशाल्लाह आपको जल्द ही रिप्लाई कर दूँगा। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।